देश के अंदर में 3 ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि यूपीएससी की कोचिंग कराते हैं, उन पर 15 लाख रुपए का फाइन लगा दिया गया है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा। जब इसकी मुखिया से पूछा गया, जिनका नाम है निधि खारे जी, कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसके पीछे का रीजन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कई सारे न्यूज़पेपर के द्वारा कवर किया गया। द हिंदू ने तो पूरी एक रिपोर्ट छापी इसके ऊपर कि टॉप जो 3 इंस्टीट्यूट हैं जिनके ऊपर में ये पेनल्टी लगी है, वाजी राव एंड रेड्डी, स्टडी IQ IAS और HIS, इनके ऊपर में पेनल्टी लगाई गई है। पहले पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को बताता हूं। ये एक तरीके की अवेयरनेस की वीडियो है और ये कोई ऐसे 3 अकेले इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि यहां पर इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, भ्रामक एडवर्टीजमेंट बेसिकली डाल रहे हैं। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने बोला है। ऐसे टोटल मिलाकर 22 इंस्टीट्यूट पर फाइन लगाया जा चुका है अब तक, और 71 लाख रुपीज अब तक यहां पर पेनल्टी इनसे कलेक्ट की गई है। मुद्दा क्या है, एक बार समझते हैं। यहां पर अभी फिलहाल के टाइम पर जो 15 लाख रुपए का ये पेनल्टी लगाया गया है, इसमें वाजी राव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट पर 7 लाख रुपए, स्टडी IQ IAS पर 7 लाख रुपए और HIS पर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। तो यहां पर क्यों लगाई गई है पेनल्टी, यह बताया गया कि 2022 और 23 के अंदर में जो सिलेक्शन हुए हैं, उनमें इनके द्वारा बताया गया कि हमारे यहां से कितने सिलेक्शन हुए हैं। तो यहां पर उन सिलेक्शन का जब डेटा इनसे मांगा गया तो ये डेटा को प्रस्तुत नहीं कर पाए। यानी कि इनके यहां पर जो भी बच्चा आज की डेट में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट में इन्होंने नाम डाला है, तो यहां पर 2022 में 933 वैकेंसी थी, इसमें से 670 सिलेक्शन बताए वाजीराव एंड रेड्डी ने, जबकि ये सारे के सारे बच्चे जो थे ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में यहां पर एनरोल हुए थे। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट यहां पर सेम स्टडी IQ का था। यहां पर स्टडी IQ ने बताया कि 120 प्लस सिलेक्शन हुए हैं 2023 के अंदर में। पर लेकिन जब इनसे पूछा गया कि इनके द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, उसमें बताया इन्होंने कि सक्सेस पक्का ऑफर, यानी कि एक तरीके सक्सेस पक्का ऑफर, सक्सेस मिलेगी, सिलेक्शन पक्का ऑफर, इनके द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। जब इनसे पूछा गया इन इंस्टीट्यूट से कि भाई तुमने बता दिया कि 670 सिलेक्शन हुए, तुमने बता दिया 120 सिलेक्शन हुए, इन दोनों इंस्टीट्यूट से पूछा गया कि आप लोगों के यहां पर जब बच्चों ने एडमिशन लिया तो कोई ना कोई इनरोलमेंट फॉर्म भरा होगा, फीस भी पे की होगी, तो आप लोग हमको वो इनरोलमेंट फॉर्म दिखा दो इन बच्चों का जिनको आप लोगों ने बोला है कि हमारे यहां से सिलेक्शन हुआ है। पर लेकिन इंस्टीट्यूट वाले किसी भी बच्चे का इनरोलमेंट फॉर्म जो है वो यहां पर नहीं दिखा पाए। तो इसके चलते यहां पर यानी कि ये सारे के सारे बच्चे यहां पर बस इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आए थे। इनके यहां पर जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके सिलेक्शन के जो है यहां पर इनके जो कैंडिडेट, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, वो फॉर्म अवेलेबल नहीं मिले। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन इंस्टीट्यूशन के ऊपर में टोटल मिलाकर 15 लाख रुपए का ये अभी जो पेनल्टी है ये रिसेंटली लगाया गया है। और ऑलरेडी मैंने जैसे बताया आप लोगों को, ऐसे 22 इंस्टीट्यूट पर ऑलरेडी 71.6 लाख रुपए का ये यहां पर पेनल्टी लगाया गया है। और इसमें अभी यहां पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने यह बोला है कि तुम यहां पर जब कोई भी एडवर्टीजमेंट देते हो तो वहां पर उस टाइम पर बताते हो कि इनका सिलेक्शन यहां पे हुआ है, जबकि तुमको उसके नीचे लिखना चाहिए था कि इन्होंने हमारे यहां पर ओनली इंटरव्यू प्रोग्राम लिया है। और सारे के सारे इंस्टीट्यूट ये काफी लंबे समय से ये हरकतें करते हुए आ रहे हैं कि भाई साहब इंटरव्यू लेते हैं और उसको छाप देते हैं कि हमारे यहां से सिलेक्शन हुए हैं। तो इसके चक्कर में बेचारे वो बच्चे जो भोले भाले ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को देखकर यहां पर अपना एडमिशन लेते हैं और फिर यहां पर उनको दिक्कत देखने को मिलती है। इसके लिए हमारे देश के अंदर में बाकायदा कानून है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसके तहत में पेनल्टी लगाई जाएगी अगर यहां पर कोई मिसलीडिंग यानी कि भ्रामक एडवर्टीजमेंट यहां पर डालता है। तो जो इनके द्वारा किया गया, तो अपने दुनिया भर के कोर्स प्रमोट कर रहे हैं ये बोलकर कि सिलेक्शन हमारे यहां से इतने सारे हो गए, पर लेकिन रियलिटी में फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होते हैं जो कि कोई भी बच्चा कहीं भी जाकर एनरोल कर लेता है उस टाइम पर जब उसको इंटरव्यू की जरूरत होती है कि हाँ यार आखिरी में बस इंटरव्यू निकल जाए यहां पर। और फिर ये सारे इंस्टीट्यूट यहां पर क्या करते हैं, दिखा देते हैं कि हमारे यहां से सिलेक्शन हुए हैं। इवन लास्ट वाली जो रिपोर्ट थी यहां पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, उसने ये बताया कि भाई टोटल जो वैकेंसी थी वो तो थी यहां पर 1000 और तुमने सिलेक्शन दिखा दी यहां पर टोटल मिलाकर 3500। तो यार ये क्या कर रहे हो, फर्स्ट रैंक सब जगह से सिलेक्टेड है, सेकंड रैंक सब जगह से सिलेक्टेड है। तो यहां पर इसकी वजह से वो बच्चे जो कि अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको समझ में नहीं आता है कौन सा इंस्टीट्यूट सही है और कौन सा गलत है। तो इसलिए यहां पर ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा, जिनकी मुखिया बड़ी एक्टिव है फिलहाल इसको लेकर, और काफी सारे इंस्टीट्यूट को यहां पर बाकायदा नोटिस भी दिए जा रहे हैं और इसी के साथ में इनके ऊपर में पेनल्टी लगाई जा रही है। तो 45 इंस्टीट्यूशन को तो नोटिस दिया गया, 22 पर पेनल्टी लगाई गई।
जिसमें से लगभग 71.6 लाख रुपए इन्होंने कलेक्ट किए इस पर्टिकुलर पेनल्टी और नोटिस दोनों के साथ में। यानी कि जो सुधर नहीं रहा है फिर उसके ऊपर में पेनल्टी लगा रहे हैं, स्टार्टिंग में नोटिस दे रहे हैं। तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं भी आप लोग जाते हैं, कहीं भी एडमिशन लेते हैं, तो आप लोग ये मत देखिए कि कोई टॉपर का नाम लगा दिया है या फिर किसी टॉपर ने बोल दिया है। अगर कोई बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है, सबसे आसान तरीका ये होता है कि उस बच्चे से पूछ लो, कोई आप लोग का यार दोस्त रिश्तेदार कोई पढ़ रहा होगा कहीं पर, कि यार वहां पर कैसे प्रिपरेशन करवाते हैं। और ये इसके बेसिकली आप लोगों को इसी के हिसाब से फिर अपने एडमिशन वगैरह लेने चाहिए। वैसे आज की डेट में बोलूं तो ऑनलाइन आज की डेट में दुनिया भर की चीजें पड़ी हुई हैं यार, ठीक है। सारे लेक्चर, सारी चीजें सबने पढ़ा रखे हैं कहीं ना कहीं। पॉलिटी सारी मैंने पढ़ा रखी है ऑलरेडी, यहाँ पर करंट अफेयर चलता है, बहुत सारे और भी लेक्चर पढ़े हुए हैं। तो आप लोग चाहो तो अगर बिना कहीं एडमिशन लिए भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, पर फिर भी एडमिशन कहीं पे लेना है तो कोशिश करो कि एटलीस्ट उसके बारे में छानबीन कर लो और तभी एडमिशन लो। यहाँ पर किसी भी भ्रामक एडवर्टीजमेंट के चक्कर में आप लोग न पड़े। तो ये एक अवेयरनेस की वीडियो थी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग यहाँ पर इससे अवेयर होंगे। और आप लोग के साथ में कभी किसी इंस्टीट्यूट में कुछ गलत हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किसी ने फीस ले ली हो और आप लोगों को फीस रिफंड चाहिए, उसने फीस रिफंड न की हो। ऐसे बहुत सारे मैसेज और मेल आते हैं। तो अपनी जो कोई भी ऐसी आप लोगों के साथ में कभी ऐसी दुर्घटना घटी हो तो इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके बारे में अवेयर हो, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। मैं आशा करता हूं कि इससे आप लोगों को फायदा जरूर मिला होगा।